टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। पूरा ध्यान, हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं इट इज कॉल्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, और ऑसिलेशंस की जो फॉर्मूला होती है इट इज कॉल्ड x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। cos omega t plus 5. इसमें a का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा की फॉर्मूला होती है 2 पाई एफ या फिर 2 पाई अपॉन टी। इसमें एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, टी का मतलब टाइम पीरियड, फाई का मतलब होता है इनिशियल एंगल या इनिशियल फेज। अच्छा, दूसरा कि ऑसिलेशन के लिए कंपल्सरी फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स। हालांकि माइनस लगाते हैं क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, या उसको लिखते हैं माइनस की एक्स, स्प्रिंग जैसा। और ऑसिलेशंस को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज कॉल्ड एस एच एम। एस एच एम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में आज जो पढ़ने वाले हैं विच इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। पूरा ध्यान समझने में, एक फिक्स सपोर्ट, या बोल सकते हो रिजिड सपोर्ट, वहां से अगर हम एक अनस्ट्रेच्ड जो अनस्ट्रेचेबल हो, मतलब जिसको हम स्ट्रेच करके उसकी लंबाई इंक्रीज ना कर सकें, और इसके नीचे एक मैसिव बॉडी हैंग करें, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। इसमें इस बॉडी का समझो सेंटर यहाँ पे है, तो जहां से हैंग किया हुआ है वहां से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ। लेंथ हम एकदम नीचे तक नहीं लेते, सेंटर ऑफ मास तक लेते हैं। यानी ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम क्या करता है? टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है। क्लियर? Yes, sir. अब पूरा ध्यान इसमें कैसे लिखेंगे? A system consists of an unstretchable string and a massive object attached to it and hanged from a rigid support which can oscillate to and fro. To and fro is known as simple pendulum. Simple pendulum. Clear everyone? यहाँ तक किसी को डाउट? पूरा ध्यान। Now the forces acting on massive body. Forces acting on massive body is shown in figure. अब हम एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। पूरा ध्यान। ठीक है,
हम जो अभी रोड को यहाँ हैंग करते हैं, समझो हमने एक पॉइंट पे ले लिया इसको, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी। ठीक है, और नीचे जो हम लटकाएंगे इट्स कॉल्ड मास। पहले यहाँ मास था, अब ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे फोर्सेस कितने लगेंगे, तो ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो एक फोर्स तो लगेगा इस तरफ विच इज कॉल्ड टेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एंगल है थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं ऊपर की तरफ, तो यहाँ भी एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, जेड बन रहा है, तो उस हिसाब से इस टेंशन के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। क्लियर, यानी ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा विच इज कॉल्ड टी कॉस थीटा, और यहाँ जो कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें नीचे जो लगता है इट इज कॉल्ड एम जी। एवरीवन, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा ना, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन मैसिव बॉडी, जो नंबर लिखेंगे फर्स्ट नंबर टेंशन इन स्ट्रिंग कैपिटल टी, एंड सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा, एम जी। तो फिगर के हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू सर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। पता चला इतना, कैसे आया ये? Yes, sir. here t here t sin theta behaves like a restoring force। जो टी साइन थीटा है ना, वो कैसे बिहेव करेगा, रिस्टोरिंग का मतलब होता है टी साइन थीटा ट्राई करेगा इस स्फीयर को वापस मीन पोजीशन पे लाया जाए, यानी इसको यहां लाने के लिए हम लोग कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, टी साइन थीटा। समझ आई बात बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। यानी टी साइन थीटा जो है वो बिहेव करेगा एज, लेकिन अगर हम इसको mg के फॉर्म में लिखें तो मेरे ख्याल से हम लोग ज्यादा बेटर रहेगा। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा एंगल चेंज कर देता हूँ, 1 सेकेंड। अब मैं ना टी कॉस की जगह ना mg के कंपोनेंट बनाते हैं, 1 सेकेंड, तो ज्यादा रहेगा इजी। इस लाइन को थोड़ा इस तरफ खींच के आते हैं, तो एंगल यहाँ भी थीटा बनेगा, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे mg cos थीटा, mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा, इट इज कॉल्ड mg sin थीटा। बात वही है, पहले हमने टी का कंपोनेंट बनाया, हमने mg का कंपोनेंट बनाया, तो हमें ना एक्चुअल m के फॉर्म में लिखना था, इसलिए इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर देंगे, यानी यहां लिख देंगे हम लोग t इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, और यहां लिखेंगे t की जगह mg sin थीटा। ठीक है,
Here mg sin theta behaves like a restoring force, मतलब mg sin theta क्या कर रहा है, इस स्फीयर को नीचे ला रहा है। अब मैंने ये चेंज इसलिए किया क्योंकि t की वैल्यू हमको नहीं पता होती है, लेकिन मास की वैल्यू पता होती है, इसलिए हमने मास के फॉर्म में लाया। पहला सबको एवरीवन क्लियर? यस सर। किसी को डाउट इसमें? तो हम लोग लिखेंगे F इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा, क्योंकि रिस्टोरिंग का मतलब होता है एक्चुअल डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना। तो ये बन जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा। यहां तक समझ आया बेटा सबको? एवरीवन क्लियर? यस सर। अब ध्यान देना, यहाँ पे मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, इट इज कॉल्ड l। तो लिख सकते हैं इसको, पहले ना इक्वेशन 1 देते हैं, फिर लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर डायग्राम के लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, यानी ऑपोजिट अपॉन हाइपो। समझ आई बात सबको? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. नाउ पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। 2 की इक्वेशन किसमें डाल देंगे? 1 में डाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी? तो फॉर्मूला बन जाएगी F इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय एल। इसको ऐसा लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इक्वल्स टू, के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। कितना है कांस्टेंट? एम जी बाय एल। एम यानी मास, जी मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एल मतलब लेंथ। तो ये जो फॉर्मूला है इसको नाम दे दें थर्ड। तो लिख सकते हैं फ्रॉम third equation, it is clear that from third equation it is clear that pendulum performs simple harmonic motion। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई थी, F क्या होना चाहिए? माइनस की एक्स। तो यहाँ पे वही हुआ, F इज इक्वल टू क्या आया? माइनस की एक्स। के क्या है? mg बाय एल। फिर हम लिखेंगे द एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो फॉर्मूला है वो थी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम। इसमें k की जगह ऊपर वैल्यू डाल देंगे mg बाय एल। इसमें mm कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा? g बाय एल, यानी ओमेगा क्या बन जाएगा? रूट में g बाय एल। इसमें अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ओमेगा की जगह लिख सकते हैं हम 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू रूट जी बाय एल। इसको उल्टा कर देंगे तो टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू रूट एल बाय जी। तो टी को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो टी मिलेगा तुम्हें 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो जो टाइम पीरियड है किसका? सिंपल पेंडुलम का, उसकी फॉर्मूला क्या होती है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जहाँ 2 पाई तो कांस्टेंट है, एल क्या है? जहां से हैंग किया है वहां से लेके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, और जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पता चला बेटा सबको? एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट? ये अलग पार्ट है। चलो फटाफट लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करो, फास्ट अच्छे से लिख लो, फिर मुझे मैसेज करो फटाफट।